नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज के इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूरे 16 दिन चलता है। इस व्रत में खासकर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह व्रत राधा अष्टमी के दिन से शुरू होता है। व्रत रखने के लिए महिलाओं को सबसे पहले सुबह स्नान करके हाथ में जल या फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कुछ लोग इसे पूरे 16 दिन तक रखते हैं। अगर आप 16 दिन तक व्रत नहीं रख सकते तो आप इसे 4 खास दिनों में रख सकते हैं। पहले 2 दिन, 8वां दिन और व्रत का अंतिम मतलब 16वां दिन। इन दिनों में व्रत रखने का तरीका ऐसा है कि आपको पहले 2 दिन और 8वें दिन व्रत का संकल्प लेना होता है, फिर अंतिम दिन विसर्जन भी करना होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जितने दिन व्रत रखना चाहें उतने दिन का संकल्प लें और इन नियमों का पालन करें। तो चलिए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के नियम और विधि। महालक्ष्मी व्रत के दौरान लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन काले या भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम है कि पहले व्रत की पूजा से पहले आपको सूत के धागे में 16 गांठ बांधकर उसे अपनी कलाई पर बांधना चाहिए। अगर कलाई पर बांधना संभव ना हो तो आप इसे अपने गले में भी बांध सकते हैं। इन धागों को पूरे 16 दिन तक कलाई या गले में ही रखें। इसके बाद ही आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करें और उनसे अपने व्रत को सफल बनाने की प्रार्थना करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, श्रृंगार की वस्तुएं और संभव हो तो सोने और चांदी की वस्तुएं अर्पित करें। कोड़ियों की पूजा भी शुभ मानी जाती है। महालक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। इस व्रत में पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। शाम की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना ना भूले, क्योंकि इसके बिना महालक्ष्मी व्रत की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। महालक्ष्मी व्रत करने वाली महिलाओं और कन्याओं को 16 दिन तक अदरक, लहसुन या प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान गज लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। आप चाहें तो व्रत के पहले दिन कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। यदि आपके पास श्री यंत्र, कोरी यंत्र या कुबेर यंत्र है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। व्रत के दौरान किसी को कर्ज देने, उधार देने या कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। व्रत के अंतिम दिन आपको विधिवत उद्यापन करना होता है। जैसे आपने 16 दिन तक लगातार माता लक्ष्मी की पूजा की, उसी तरह से पूजा करके शाम को अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर उनसे पूजा करवाएं, उन्हें दान और दक्षिणा दें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें, इसे प्रसाद के रूप में सबको बांटें। अगर संभव हो तो पंडित जी को वस्त्र, आभूषण या अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महालक्ष्मी व्रत पूरा करने के लिए व्रत के अंतिम दिन अपने पास के लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर दीप दान करें। इस प्रकार आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। महालक्ष्मी व्रत को गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गज पर सवार माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 16 दिन तक आपको इस रूप की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान गज लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करें और गणपति बाप्पा को भी साथ में विराजमान करें। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत को रखने के बाद पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट और धन ऐश्वर्य वापस मिल गया। अगर आप 16 दिन का उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो इन 16 दिनों में सुबह और शाम माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग अर्पित करें, पाठ करें और माँ लक्ष्मी की आरती भी करें। अगर संभव हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक घी का दीपक जलाकर रखें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, क्योंकि उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत 10 सितंबर से शुरू होगा और 27 सितंबर को समाप्त होगा।
आने वाले समय में आप हमारे चैनल में अगले वीडियो में आप हमारे चैनल पर महालक्ष्मी व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।